एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? समझ ले इसको। तो पहले इसको देखो, कोई भी एक सीक्वेंस है, ये नंबर्स दिए हैं लाइक 5, 12, 19, 26। तो ये सब नंबर्स जो है उनमें डिफरेंस क्या है? तो 12 माइनस 5 इज 7, 19 माइनस 12 इज 7, 26 माइनस 19 इज 7। तो सब में एक कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, सेम है। जब ऐसा होता है तो उस सीक्वेंस को, वो नंबर्स जो होते हैं उन्हें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लाइक AP, दिस इज़ द डेफिनेशन: इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर next to next like 5 and 12 are two consecutive number, this difference is constant, 7 is the difference। अगर आप ये 12 माइनस 5 करते हो तो यू आर गेटिंग 7, देन वी कैन से द सीक्वेंस इज AP। तो ये है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब और समझते हैं कि ये क्या है। सर इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको A से भी डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय A और T1। सेकेंड टर्म इज T2, थर्ड टर्म इज T3 एंड लाइकवाइज। जो भी, दिस इज़ फाइनाइट AP, कहीं पे तो एंड है, टर्मिनेट हो रहा है। सो दैट इज़ 26 इज़ द लास्ट टर्म। 26 को ही लास्ट टर्म कहते हैं, TN कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए वैसे हम ले सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ लाइक सेकेंड टर्म, 19 इज़ लाइक थर्ड टर्म। तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट होना होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है सर, एक बार फिर से। तो इट इज़ लाइक यू आर गेटिंग एवरी नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग फिक्स नंबर इन द प्रीवियस नंबर। यू आर गेटिंग 12 बाय एडिंग 7 into the previous number which is 5 except the first। एंड डी जो है कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो वो कैसे निकाला जाता है? इट इज़ लाइक T2 माइनस T1, 12 माइनस 5, और वॉट एवर T3 माइनस T2, you will get same difference 7। so that is the D, common difference। and N is number of terms। तो number of terms like 1 2 3 4। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। फर्स्ट टर्म है, T2 रहेगा, T3 रहेगा, लास्ट टर्म रहेगा, D जो कि कॉमन डिफरेंस है, N नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। इन एन AP इफ फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, देन द टर्म इन सिक्वेंस आर A प्लस D, A प्लस 2D। हाँ, हर एक नेक्स्ट टर्म में D ऐड हो रहा है। या T1, देन T2 कैसे मिलता है? तो T1 में D ऐड करो, D मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो इस टाइप से ये चलता है। पूरे चैप्टर के सारे सम्स इस पे क्रैक होते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी और ऐड किया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी CBSE क्लास 9 में उन्होंने ऐड किया है, जो एक अलग है, जिसका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला है, उसके बारे में और वीडियो डालूंगा। तो ये फॉर्मूले देखो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूले क्या है। तो फॉर्मूला है फर्स्ट nth टर्म TN, कभी TN बोलेंगे, कभी AN बोलते हैं कोई बुक्स में, कभी UN बोलेंगे, मतलब सेम है। nth टर्म, हाउ यू विल गेट nth टर्म? दैट इज A, द फॉर्मूला इज A प्लस N माइनस 1, N इज नंबर ऑफ टर्म्स, into D इज कॉमन डिफरेंस। मीन्स यू कैन फाइंड आउट एनी टर्म लाइक 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, मीन्स लाइक T8। तो A प्लस N इज़ 8 माइनस 1 इंटू D। ये सब मैं अच्छे से और बताऊंगा, वीडियोज़ इसके स्पेसिफिक बनाऊंगा तभी। बाकी ये फॉर्मूला काफ़ी कुछ क्रैक करता है, काफ़ी सम्स में चलेगा। व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट पर्टिकुलर टर्म एंड व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट सम ऑफ n टर्म्स, ये जितने भी है इनकी टोटल क्या है ये फॉर्मूला से निकालो। तो it is like Sn is equal to n upon 2, n is number of terms, again I am repeating, in bracket 2 into A is first term, plus n minus 1 into D, n number of terms, D is common difference, bracket complete। This formula we are using for sum total। Another formula, sometimes this is shortcut formula, Sn is equal to same n upon 2 in bracket T1 first term plus Tn, that is n term last term, means first term plus last term। When in the question both the terms are available, we can utilize this formula। When we are getting A, D, N
in the question, then we can find by this is bit long cut method but also useful. So these are very important formulas. With the help of this you can crack any sum स्टूडेंट्स, और मैं डालते रहूँगा वीडियो AP पे, GP पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.